हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पहले क्लास में हम लोग ऑलरेडी मटेरियल स्टार्ट कर दिए थे और मटेरियल का 2 क्लास भी हो गया है। फर्स्ट क्लास में हम लोग ईओक्यू कंप्लीट किए थे और सेकेंड क्लास में हम लोग टोटल कॉस्ट कंप्यूट करना सीख लिए थे। आज ये मटेरियल का 3rd क्लास है। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? इसमें हम लोग सीखेंगे जो मटेरियल का डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल है, उस लेवल का फॉर्मूला सीखेंगे और उसको कैसे एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व के लिए कर सकते हैं वो भी देखेंगे। एट फर्स्ट देखो मटेरियल का डिफरेंट लेवल। अब देखो लेवल का मतलब क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लेवल है, इस लेवल में हम लोग क्या देखेंगे? एक होता है मैक्सिमम लेवल, एक होता है मैक्सिमम लेवल और एक होता है मिनिमम लेवल, एक होता है मिनिमम लेवल और एक होता है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या? इस मैक्सिमम और मिनिमम का बीच में जो रहता है वही होता है एवरेज। और एक होता है डेंजर लेवल। अब डेंजर लेवल, डेंजर मतलब खतरा। डेंजर का मतलब क्या है? एक ऐसा लेवल, सपोज ये एक स्टोर है, इसमें हम मैक्सिमम इतना तक स्टोर कर सकते हैं, तो ये है मैक्सिमम लेवल। इसके ज्यादा हम लोग नहीं स्टोर कर सकते, तो ये है मैक्सिमम लेवल। और ये है मिनिमम लेवल। ये सपोज ये है मिनिमम लेवल, बिकॉज इसके नीचे हम लोग को स्टोर नहीं करना चाहिए। इसके नीचे अगर हम लोग स्टोर करेंगे तब एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन वी फेस द प्रॉब्लम्स। We have to store at that level minimum. This is called minimum level. This is minimum level. This is maximum level. अगर तुम लोगों का घर में रूफ के ज्यादा तो कुछ नहीं रख सकते हो, तो ये है मैक्सिमम, इतना ही रखना पड़ेगा। इसके नीचे अगर हो जाएगा तो हो जाएगा वो डेंजर लेवल। और ये मैक्सिमम और मिनिमम का बीच में जो लेवल होता है उसको बोलते हैं एवरेज लेवल। उसको क्या बोलते हैं? एवरेज लेवल। अब ये जो सारा लेवल है इसको हम अच्छे से देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है। देखो फर्स्ट, और एक है रीऑर्डर लेवल। देखो यहाँ पे क्या है? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है? रीऑर्डर लेवल का मतलब है ये एक रीऑर्डर लेवल मीन्स that level where we have to order again. अगर कंपनी 10 यूनिट्स करके स्टोर कर रहे थे, तो अगर 10 यूनिट्स खत्म हो गया, 10 यूनिट्स में ही तो वो नहीं ऑर्डर करेंगे, वो 8 यूनिट तक देखेंगे और जब देखेंगे 8 यूनिट हो गया वो फिर से ऑर्डर कर देंगे। ये रीऑर्डर लेवल एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पे कंपनी दोबारा से ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को कितना फॉर्मूला है? देखो यहाँ पे हम लोग को लेवल का जो फॉर्मूला है, लेवल का 5 फॉर्मूला है। नंबर 1 फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। मैक्सिमम यूजेस मतलब अगर कंपनी का यूजेस को तुम लोग कंजम्पशन भी बोल सकते हो। कंजम्पशन, यूजेस को क्या बोल सकते हो? कंजम्पशन। मैक्सिमम यूजेस मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन। सपोज कंपनी का जो मटेरियल चाहिए उसका कंजम्पशन लेवल है 10 to 5. 10 to 5. 10 is the maximum consumption and 5 is the minimum consumption. और 10 है मैक्सिमम कंजम्पशन और 5 है मिनिमम कंजम्पशन। अब देखो एवरेज कंजम्पशन का मतलब क्या बोले थे? इसके बीच में जो होता है। एवरेज कंजम्पशन होगा 10 + 5 होल डिवाइडेड बाई 2, मतलब 15/2।
ठीक है, ये होगा एवरेज कंजम्पशन। सो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। डिलीवरी पीरियड भी ऐसा रहेगा के 7 डेज टू 10 डेज। सो मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड है 10 डेज और मिनिमम डिलीवरी पीरियड है 7 डेज, और इसका बीच में 10 प्लस 7/2 ये होगा एवरेज डिलीवरी पीरियड। ठीक है, अब देखो रीऑर्डर लेवल का 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला है। एक हो गया, समझ गए हो, और दूसरा फॉर्मूला भी है। दूसरा क्या, ये है नंबर 1, यह है नंबर 2 और ये है नंबर 3। देखो, और रीऑर्डर लेवल क्या है, दूसरा फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस एवरेज यूजेस इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। यूजेस का मतलब फिर से बोल देती हूँ, यूजेस का मतलब है कंजम्पशन। तुम लोग एग्जाम पे यूजेस के जगह पे कंजम्पशन भी लिख सकते हो। अब देखो थर्ड फॉर्मूला क्या है रीऑर्डर लेवल का, सेफ्टी स्टॉक इनटू एवरेज यूजेस इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। अब सेफ्टी स्टॉक क्या है, ये तो पहले नहीं बोले थे हम। सेफ्टी स्टॉक है वही स्टॉक जिसको मिनिमम मतलब उसके बिल्कुल भी 1% भी कम होने से प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, वही होता है सेफ्टी स्टॉक। सो रीऑर्डर लेवल का थर्ड फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज यूजेस इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। अब देखो तो रीऑर्डर लेवल का ये 1, 2 और 3 ये 3 फॉर्मूला याद कर लेना, लेकिन तुम ज्यादा से ज्यादा यही फॉर्मूला आता है। लेकिन अगर थोड़ा हटके क्वेश्चन आ गया तो तुम लोगों को ये 2 भी दे सकते हैं। ये भी आता है लेकिन ये थोड़ा कम आता है। ये और ये फर्स्ट वन और थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड फॉर्मूला इज फॉर मिनिमम लेवल। अब देखो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल पहले ही हम लोग कैलकुलेशन कर लिए थे, पहले इसका फॉर्मूला देखो, रीऑर्डर लेवल का ही फॉर्मूला हम लोग पहले सीख लिए थे। इसका जो वैल्यू होगा यही यहाँ पे पुट करना होगा। अब देखो सेकेंड प्लस में क्या बोला, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी मींस EOQ। Reorder quantity means EOQ, and you know how can you calculate EOQ, and then क्या होगा माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और मिनिमम डिलीवरी पीरियड और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड सेम है। अब थर्ड वन इज मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल जो नंबर 1 फॉर्मूला पे हम लोग कैलकुलेट करना सीख लिया है। देन है एवरेज यूजेस, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेस इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। फोर्थ वन इज एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का भी 2 फॉर्मूला है, एक तो है मैक्सिमम यूजेस, एक है मैक्सिमम यूजेस प्लस मिनिमम यूजेस, ये होगा ये डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये इसका फॉर्मूला एक बार लिख देती हूं मैं, मैक्सिमम यूजेस प्लस मिनिमम यूजेस होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे एक डिविजन साइन होगा, ठीक है। सो मैक्सिमम यूजेस प्लस मिनिमम यूजेस बाय 2। मैक्सिमम यूजेस हम लोग मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल बाय 2। मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल बाय 2। अब देखो मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल बाय 2, ठीक है। और एवरेज लेवल का और एक फॉर्मूला, ये है नंबर 1 फॉर्मूला और ये है नंबर 2 फॉर्मूला। एवरेज लेवल का और क्या फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल डिवाइडेड बाय 2 प्लस मिनिमम लेवल। अब देखो जिस प्रॉब्लम में तुम लोगों को मैक्सिमम लेवल
पता नहीं होगा, उस प्रॉब्लम में हम लोग मिनिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल अगर देखेंगे तो हम लोग इजीली एवरेज लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एवरेज लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, रीऑर्डर लेवल डिवाइडेड बाय 2 प्लस मिनिमम लेवल। ठीक है, अब देखो लास्ट फॉर्मूला फॉर लेवल इज डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज यूजेस इनटू रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेस। अगर कोई इमरजेंसी आ गया, एज फॉर एग्जांपल जब वार होते हैं, वार के टाइम पे कुछ इमरजेंसी हो सकता है, उस टाइम का जो परचेस है उसको अगर एवरेज यूजेस से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हम लोग क्या पाएंगे? डेंजर लेवल। डेंजर लेवल ऐसा लेवल है, डेंजर लेवल मतलब उस लेवल पे पहुंच जाने के बाद चांसेस है प्रोडक्शन बंद होने का। ठीक है, सो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, अच्छे से रट लेना ये 5 फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल। और रीऑर्डर क्वांटिटी भी, रीऑर्डर क्वांटिटी मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जहां पे रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में नहीं देंगे, क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन नहीं है, तब तुम यो क्यू कैलकुलेट कर लेना, यो क्यू है रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, सो देखो अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना। क्या बोला है? एपी लिमिटेड, ये है आज का प्रॉब्लम नंबर 1। ये है प्रॉब्लम नंबर 1। P Limited furnished the following regarding the details of the manufacturing operation during 2014. Average monthly market demand दिया है 4600 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 52 पर ऑर्डर, इन्वेंटरी है, कैरिंग कॉस्ट है 20%, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, नॉर्मल यूजेस है, मिनिमम यूजेस है और लीड टाइम टू सप्लाई भी है। और कंप्यूट क्या करना होगा? कंप्यूट करना होगा मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल। सो क्या कंप्यूट करना होगा हम लोगों को? हम लोगों को कंप्यूट करना होगा मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल। सो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट में हम लोग को मैक्सिमम लेवल बोला, लेकिन मैक्सिमम लेवल के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? मैक्सिमम लेवल के लिए हम लोग को रीऑर्डर लेवल भी चाहिए और रीऑर्डर क्वांटिटी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे कभी यहाँ पे जो इसमें से इतना तक जो इंफॉर्मेशन है, कहीं भी रीऑर्डर लेवल भी नहीं बोला है और रीऑर्डर क्वांटिटी भी नहीं बोला है। तो हम लोग को फर्स्ट क्या करना होगा? हम लोग को फर्स्ट कैलकुलेट करना होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी कर लेते हैं, मतलब ईओ क्यू कर लेते हैं। सो ईओ क्यू का फॉर्मूला लिख लो, तुम लोग को पता है 2AO डिवाइडेड बाई सी। अब ए का मतलब हम नहीं लिख रहे हैं, तुम लिख लेना 2। ए का मतलब क्या है? देखो ए क्या है? ए है 4600, तो मंथली कॉस्ट है। देखो मंथली यूनिट है, मंथली डिमांड जो है मंथली बोला ना। सो इसको हम लोग को क्या करना होगा? ए कंप्यूट करने के लिए 4600 इंटू मंथली है ये, सो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, सो इंटू 12, सो वी गेट 55200। ठीक है, अब देखो तो ओ नेक्स्ट होगा ओ का मतलब क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है? 52, तो यहाँ पे लिख लो 52। और सी क्या है? सी है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना होता है? कैरिंग कॉस्ट होता है जो कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 6300, इसके ऊपर सर्टेन परसेंटेज 630, इसके ऊपर सर्टेन परसेंटेज क्या है? 20%, सो इंटू 20% कर लेने से हम लोग पा जाएंगे कैरिंग कॉस्ट। सो कैरिंग कॉस्ट कितना होगा? कैरिंग कॉस्ट होगा ₹126। अब ये सब पुट कर दो फॉर्मूला पे। तो ए क्या हुआ? 55200 इंटू सी क्या हुआ? 126 डिवाइडेड बाई सी कितना है? सॉरी, ये 126 नहीं होगा, ये होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट है 52, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 52 और कैरिंग कॉस्ट है 126। ये कंप्यूट कर लो 213 यूनिट्स। ठीक है, ये ईओ क्यू का मतलब क्या है? ईओ क्यू, और यू कैन राइट
रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग का रीऑर्डर क्वांटिटी नंबर 1 हो गया है। नंबर 1 मतलब सॉल्यूशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है ये वर्किंग्स पे करना। अब देखो नेक्स्ट चाहिए हम लोग को रीऑर्डर, क्या चाहिए, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हम लोग को पता है, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। अब मैक्सिमम यूजेस क्या है, मैक्सिमम यूजेस देखो, मैक्सिमम यूजेस क्या है, मैक्सिमम यूजेस है 380, सो लिख लो 380। ठीक है, इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड क्या है, देखो लीड टाइम टू सप्लाई बोला है ना, लीड टाइम टू सप्लाई क्या है 4 to 6, तो 4 और 6 में से ज्यादा कौन है, 4 और 6 में से ज्यादा है 6, तो इंटू 6 निकाल के क्या आएगा, निकाल के आएगा 2280 यूनिट। ठीक है, सो हम लोगों का योक्यू मतलब ऑर्डरिंग क्वांटिटी भी निकल के आ गया और रीऑर्डर लेवल भी निकल के आ गया। तो ये हम लोग किस में करेंगे, हम लोग करेंगे वर्किंग्स में, ये दो हम लोग वर्किंग्स में कर लेंगे। अब हम लोग का सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन में हम लोग आएंगे तो सोल्यूशन में क्या फर्स्ट कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम लेवल। सो एक है मैक्सिमम लेवल, एक क्या है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, तुम लोग ठीक से लिख लेना। ठीक है, अब देखो रीऑर्डर लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल है 2280, वर्किंग्स में किए थे 2280। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब योक्यू क्या था 213 माइनस मिनिमम यूजेस क्या है, मिनिमम यूजेस क्या है बोलो, क्वेश्चन में गिवन है मिनिमम यूजेस है 70। मिनिमम यूजेस देखो यहाँ पे क्या है, मिनिमम यूजेस है 70, तो लिख लो 70 इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। अभी बोले थे 4 और 6 में से ज्यादा 6, ये होगा मैक्सिमम और 4 क्या होगा, 4 होगा मिनिमम। ठीक है, अब कंप्यूट कर लो, कंप्यूट करने से होगा 2213 यूनिट्स, 2213 यूनिट्स। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग को क्या कैलकुलेशन करना होगा, मिनिमम लेवल। अब मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेस इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। अब देखो रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर लेवल कितना आया था, रीऑर्डर लेवल 2280, सो लिख दो 2280 माइनस एवरेज यूजेस क्या था, एवरेज यूजेस कितना था, देखो एवरेज यूजेस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, ये देखो 242, तो यहाँ पे लिख लो 245 इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड क्या होगा, अब तो ये तो नहीं दिया हुआ है, एवरेज डिलीवरी पीरियड होगा 4 मिनिमम 6 मैक्सिमम। सो एवरेज डिलीवरी पीरियड क्या होगा, एवरेज डिलीवरी पीरियड का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड प्लस मिनिमम डिलीवरी पीरियड डिवाइडेड बाय 2। सो मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड 4, मिनिमम 6, मैक्सिमम 6, मिनिमम क्या है 4 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हुआ 10 + 2 मतलब क्या है 5, तो यहाँ पे लिख दो 5। अब कंप्यूट कर लो, कंप्यूट करने से होगा 1055 यूनिट्स, 1055 यूनिट्स। सो ये हो गया है हम लोगों का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अब देखो, अब फिर से एक बार बोल रही हूं, देखो
हम लोगों को लेवल में मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल कैलकुलेट करने को बोले हैं क्वेश्चन पे, लेकिन हम लोग वर्किंग्स में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड रीऑर्डर लेवल भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लेकिन इसीलिए कर रहे हैं मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल को कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को ये दो चीज चाहिए, इसीलिए पहले ये दो वर्किंग्स में कर लिए हैं। उसके बाद देखो हम लोग मैक्सिमम लेवल भी कैलकुलेट कर लिया है और मिनिमम लेवल भी कैलकुलेट कर लिया है। दिस प्रॉब्लम्स आर सो इजी बिकॉज देखो क्या होगा, पहले तुम लोगों को जो फॉर्मूला है वो अच्छे से याद करना होगा। अगर फॉर्मूला याद हो गया तो फॉर्मूला लिख के सब पुट कर दो, बस हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो ध्यान से देखना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इन अ फैक्ट्री कंपोनेंट ए इज यूज्ड एज फॉलोज। फैक्ट्री में क्या हो रहा है, फैक्ट्री में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, नॉर्मल यूजेस है, मिनिमम यूजेस है, मैक्सिमम यूजेस है, रीऑर्डर क्वांटिटी भी है, रीऑर्डर पीरियड भी है। अब देखो रीऑर्डर क्वांटिटी है मतलब यो क्यू है, यो क्यू मतलब यो क्यू मुझे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अब देखो कैलकुलेशन क्या करना होगा, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, ये कैलकुलेशन करना होगा। फर्स्ट हम लोग देखो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेशन करना होगा। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, बोलो। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम यूजेस इंटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। अब देखो मैक्सिमम यूजेस भी है और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड भी है। निकाल लो, पहले निकाल लो नंबर 1 रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूजेस इंटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। अब देखो मैक्सिमम यूजेस क्या है 75, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड क्या है 6। ठीक है, 75 इंटू 6 करने से क्या आएगा 450। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिट नहीं, यहाँ पे क्या हुआ है, यूनिट क्या है केजी, सो यूनिट क्या है केजी, सो केजी लिखेंगे 450 केजी, 450 केजी। ठीक है, अब देखो नंबर 1 तो हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 में क्या चाहिए, नंबर 2 में कैलकुलेशन करना होगा मैक्सिमम लेवल। क्या होगा, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इंटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड, मिनिमम डिलीवरी पीरियड। ठीक है, अब देखो रीऑर्डर लेवल निकल के आया था कितना 450, सो लिख दो 450 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन पे ही है, कितना है 300 है ना, 300, सो यहाँ पे लिख लो 300 माइनस मिनिमम यूजेस कितना है, मिनिमम यूजेस देखो है 25, लिख लो 25 इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड क्या है 4, लिख लो 4। सॉल्व कर लो, सॉल्व करने से आ जाएगा 650 क्या केजी। ठीक है, अब देखो और दो कैलकुलेशन करना होगा क्या, सो सेकेंड 1 भी हो गया है मैक्सिमम लेवल। अब निकालेंगे मिनिमम लेवल। अब देखो मिनिमम लेवल कैसे निकालेंगे, नीच में लिख रहे हैं नंबर 3 मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेस इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। ठीक है, अब देखो रीऑर्डर लेवल के कितना आया था, रीऑर्डर लेवल ये आया था ना 450, सो लिख लो रीऑर्डर लेवल क्या होगा, रीऑर्डर लेवल होगा 450 माइनस एवरेज यूजेस भी क्वेश्चन पे दिया है 50, सो यहाँ पे लिख लो 50 इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड क्या होगा 4 मिनिमम है 6 मैक्सिमम है, सो 4 + 6/2
मतलब 10/2 मतलब 5, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो कितना होगा, ये कैलकुलेशन करने से होगा 200 kg, ठीक है ना। अब देखो लास्ट वन, थर्ड वन भी हो गया है और फोर्थ लास्ट वन इज एवरेज स्टॉक लेवल। अब नंबर 4 क्या होगा, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम लेवल क्या था, मैक्सिमम लेवल था 650, लिख लो मैक्सिमम लेवल 650 प्लस मिनिमम लेवल क्या था, मिनिमम लेवल था 200, लिख लो 200 होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2। सो ये सॉल्व करने से आएगा 425 kg, ठीक है, 425 kg। सो फॉर्मूला याद करने से प्रॉब्लम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर कोई क्वेरीज है, और अब एक चीज बाकी रहेगा, एक चीज बोल देती हूँ, बाकी नहीं है, एक चीज बोल देती हूँ, अच्छे से सुन लो। ये हम लोग जब ईओक्यू कर रहे थे उसमें से हम एक चीज तो सीख गए थे, ईओक्यू के टाइम पे नंबर ऑफ ऑर्डर वहां पे पर क्वार्टर था, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। दो फॉर्मूला और लिख लो, तुम लोग के लिए ठीक रहेगा। दो फॉर्मूला तुम लोग का कॉपी पे लिख लो, एक लिखो, हम बोल रही हूँ तुम लोग लिख लो, लिखो। एक है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, ये फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ये दो फॉर्मूला भी अच्छे से याद कर लेना। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर का फॉर्मूला क्या है, ए मतलब एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू, एनुअल कंजम्पशन बाय ईओक्यू। और एक फॉर्मूला लिख लो, और एक फॉर्मूला लिख लो, टाइम बिटवीन टू ऑर्डर, टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, तुम लोग लिख सकते हो 12 भी लिख सकते हो, और 12 मंथ पे निकालोगे तो 12 लिखोगे, वीक में निकालोगे तो 52 लिखोगे, और डेज में निकालना होगा तो 365। एनी यू कैन राइट डिवाइडेड बाय ये जो निकाला था ना नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, ये नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। सो दो फॉर्मूला लिख लो कॉपी पे, एक है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, इसका फॉर्मूला है ए बाय यू क्यू, और एक है, और एक फॉर्मूला है टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। इसका मतलब कि एक ऑर्डर के बाद जब दूसरे ऑर्डर प्लेस करेंगे, ये मार्च का ये जो बिटवीन है, इस बिटवीन टाइम का ये जो टाइम है, इसका टाइम क्या है, ये टाइम ही निकालने का फॉर्मूला है टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक उसके दो बाद एक, वो नहीं, जस्ट अगेन। सो टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, 12 और 52 और 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। सो देखो सब एक साथ नहीं लिखोगे,
अगर 12 लिखोगे तो 52 और 365 नहीं लिखोगे, 52 लिखोगे तो 12 और 365 नहीं लिखोगे, 365 लिखोगे तो 12 और 52 नहीं लिखोगे। अगर 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर करते हो तो जो आंसर आएगा उसके साइड में लिखना होगा, उसके जस्ट बाद में लिखना होगा मंथ। 52 से निकालोगे तो लिखना होगा वीक्स, 365 से निकालोगे तो लिखना होगा डेज। ठीक है, तो यही था आज का क्लास। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई क्वेरीज है, कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। एंड अगर हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल दिया हुआ है उसमें ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम वहाँ पे ये जो पीडीएफ होगा, सब पीडीएफ नहीं, जिसका जरूरत है जो थ्योरी का पीडीएफ वो डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।